सऊदी प्रेस एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि अल बाधा हराद हाईवे पर दो वाहनों के बीच भीषण टक्कर में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और एक वाहन में आग लग गई, जिससे 8 लोग घायल हो गए। इनमें से एक वाहन यूएई नंबर प्लेटेड था, जबकि दूसरा सऊदी में रजिस्टर्ड था। यूएई के वाहन में 12 लोगों का परिवार था, जबकि सऊदी वाहन में 7 लोगों का परिवार था। अल बाधा हराद रोड पर यातायात गश्ती दल ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोल और नागरिक सुरक्षा दल दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। वहीं उन्होंने हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। अल बाधा हराद रोड, जिसे हाईवे 10 के नाम से भी जाना जाता है, उसे दुनिया की सबसे लंबी सीधी सड़क कही जाती है। पूर्वी क्षेत्र के गवर्नर प्रिंस सऊद बिन नायफ बिन अब्दुल अजीज ने अधिकारियों से घायलों की स्थिति पर नजर रखने को कहा है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को उन्हें स्वास्थ्य देखभाल के सभी साधन उपलब्ध कराने और मृतकों के शवों को ले जाने की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने का भी निर्देश दिया है। सऊदी अरब में जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को अगर वाहन चालकों ने प्राथमिकता नहीं दी तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। सऊदी यातायात विभाग ने कहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग पार करते समय पैदल यात्रियों को प्राथमिकता न देना यातायात उल्लंघन है। इसके लिए जुर्माना लगाया जाएगा। गूगल वेबसाइट के मुताबिक यातायात विभाग ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि पैदल यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर जेब्रा क्रॉसिंग से गुजरने का अधिकार है। इसे नजरअंदाज करना यातायात उल्लंघन है। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि इस उल्लंघन पर 100 से 150 रियाल का जुर्माना तय है। बता दें कि यातायात विभाग ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चल रहे जागरूकता अभियान के तहत यह चेतावनी जारी की है। सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अर्धचंद्र यानी कि क्रिसेंट मून देखने के बाद इस्लामी वर्ष 1445 के लिए मुहर्रम के पहले दिन की घोषणा कर दी है। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के अनुसार अदालत ने चंद्रमा के दिखने के बारे में रिपोर्ट्स को देखा और वेरीफाई किया, जिसमें कहा गया था कि इस बात का कोई पर्याप्त सबूत नहीं है कि 29 जुल्हिज्जा को यानी सोमवार 17 जुलाई की शाम को चंद्रमा देखा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि मंगलवार 18 जुलाई को जुल्हिज्जा महीने का आखिरी दिन होगा। इसका मतलब है कि बुधवार 19 जुलाई को यानी आज मुहर्रम का पहला दिन होगा, जो इस्लामी नए साल 1445 की शुरुआत का प्रतीक है। जैसा कि मुस्लिम वर्ल्ड नए हिजरी वर्ष का स्वागत करने को तैयार है, वहीं ग्रैंड मस्जिद के कर्मचारियों ने मंगलवार शाम को काबा के किस्वा को बदलने की वार्षिक प्रक्रिया शुरू कर दी। बता दें कि एक स्पेशल टीम इस प्रक्रिया की निगरानी कर रही है, जिसमें किस्वा को काबा से जोड़ने वाले सुनहरे छल्लों को हटाना, पाकस्थल को नए आवरण से ढकना और अंत में पुराने आवरण को नए आवरण के नीचे गिराकर हटाना शामिल है। बता दें कि 100 से अधिक कुशल कारीगरों ने हाथ से कढ़ाई किए गए किस्वा के 56 टुकड़ों को बनाने में काम किया और प्रत्येक टुकड़े पर कढ़ाई करने में 60 से 120 दिन लगे। वहीं इस प्रक्रिया में 120 किलोग्राम सोने के धागे और 100 किलोग्राम चांदी का उपयोग किया गया है। सऊदी अरब और अन्य देशों में रहने वाले प्रवासी पाकिस्तानियों को अपने देश में आगमन पर 4 महीने तक बिना किसी रुकावट के अपने मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। यह तब हुआ जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को प्रवासियों के लिए एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू की। पहले ऐसी कोई निश्चित अवधि नहीं थी कि विदेशी पाकिस्तानी अपने होम कंट्री पहुंचने पर अपने हैंडसेट का उपयोग कर सकें, लेकिन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन न होने के कारण देश में आगमन के 2 महीने के बाद ही उपकरण अक्सर काम करना बंद कर देते थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे विदेशी पाकिस्तानियों की सुविधा के लिए मैंने एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू की है, जो उन्हें बिना किसी रुकावट के 4 महीने तक अपने मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति देगी। आपको बताते चलें कि 9 मिलियन से अधिक पाकिस्तानी विदेशों में रहते हैं और काम करते हैं, मुख्य रूप से जीसीसी, यूरोप और अमेरिका में, जो दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था यानी साउथ एशियन इकोनॉमी में अरबों डॉलर का योगदान करते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब पाकिस्तानी प्रवासियों का दूसरा घर बन चुका है, यानी कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी प्रवासी सऊदी अरब में ही काम करने और रहने जाते हैं। वहीं लगभग 17 लाख पाकिस्तानी संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नए आंकड़ों के अनुसार जून महीने के दौरान विदेशी पाकिस्तानियों द्वारा
भेजा गया धन 1 साल पहले $2.8 बिलियन था, जो कि इस साल गिरकर $2.2 बिलियन ही रह गया है। भारत में राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली जा रहे एक विमान में एक यात्री का फोन फटने के बाद आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। बता दें कि प्रस्थान के तुरंत बाद ही यात्री का फोन फट गया, जिससे विमान में धुआं फैल गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि धुएं का पता चलने के बाद पायलट्स ने वापस उदयपुर में आपातकालीन लैंडिंग कराने का फैसला लिया। निरीक्षण और जांच किए जाने और इसे उड़ान भरने के लिए सुरक्षित माने जाने के बाद विमान एक बार फिर राजस्थान के शहर से रवाना हुआ। पिछले सप्ताह अमेरिका में भी ऐसी ही एक छोटी उड़ान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जहां एक यात्री ने विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया और विमान को सुरक्षित उतारा गया।